स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के कुलाधिपति गुरुजी श्री HR नागेंद्र जी, NCDC के प्रबंध निदेशक श्री संदीप कुमार नायक जी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में शामिल सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार है। आज यह जो आयोजन हो रहा है इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार सर्वप्रथम 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण में अभिव्यक्त किया था। प्रधानमंत्री जी ने 21 जून की तिथि का सुझाव इसलिए दिया था क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका विशेष महत्व है। आज हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। मैं इस वर्ष के योग दिवस के विषय घर पर योग एवं परिवार के साथ योग की सराहना करता हूँ। योग अभ्यास चाहे वो आश्रम हो, पार्क, घर, जिम आदि कहीं भी हो किया जा सकता है, परंतु आज की स्थितियों को देखते हुए योग घर पर ही करना उचित है। कोरोना वायरस के कारण हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हम में से कई लोगों ने संक्रमण के जोखिम के भय में एक प्रतिबंधित जीवन जिया व काफ़ी चिंतित भी हुए हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। जब हम मानसिक तनाव से स्वतः निपटने में सक्षम होते हैं तो हम चुनौतियों का सामना भी सक्षमता के साथ कर सकते हैं। योग हमें मानसिक रूप से और भी सक्षम बनाता है तथा तनाव से निपटने में हमारी सहायता करता है। कोरोना महामारी के चलते योग सभी के लिए एक आशा की किरण है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता सुधरती है, जो बीमारियों को हराती है और हमारी रक्षा करती है। मैं स्वयं भी योग अभ्यास करता हूँ। योग मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। यह भोजन संबंधी आदतों के लिए स्वस्थ एवं सचेत रखता है, सेहतमंद बनाता है। योग के सभी कार्डियोवैस्कुलर लाभ से सभी भलीभांति परिचित हैं। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक भारतीय परंपराओं से संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में योग का उल्लेख है। उपनिषदों में भी इसका संदर्भ मिलता है। पहली बार स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 20वीं शताब्दी में परिचय कराए जाने के पश्चात यह पश्चिम में लोकप्रिय हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग केवल व्यायाम के बारे में नहीं, बल्कि स्वयं, दुनिया तथा प्रकृति के साथ एकात्मता की भावना की खोज करने के विषय में है। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर व चेतना जागृत करके योग कल्याण में मदद कर सकता है। आज योग दिवस के इस आयोजन में NCDC सहभागी है। NCDC ने अनेक नई पहल की हैं, जिनमें से आयुष्मान सहकार स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित है। आयुष्मान सहकार एक अनूठी स्कीम है जिसके अंतर्गत NCDC द्वारा देश में स्वास्थ्य देखभाल संरचना के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सहकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। अगले कुछ वर्षों में इस स्कीम के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। यह प्रसन्नता की बात है कि आयुष्मान सहकार के अंतर्गत एक पहल के रूप में NCDC द्वारा अपने कार्मिकों एवं उनके परिजनों के लिए स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान से विशेषज्ञ द्वारा ऑनलाइन योग सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। मैं NCDC के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार नायक के मार्गदर्शन में NCDC के कार्मिकों के कल्याण हेतु
इस प्रकार की अनूठी पहल का स्वागत करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में नागेंद्र गुरु जी की मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी देश और दुनिया में योग करने के लिए आम लोगों को प्रेरणा देती है। मैं इस अवसर पर नागेंद्र गुरु जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबको यह आग्रह करना चाहता हूं, हम सभी योग को अपनाएं, नियमित योग अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।